प्रथम बार होली हमें अपने घर में अर्थात नए गृह प्रवेश के बाद मनानी चाहिए या नहीं, इस बारे में आपके प्रश्न आते हैं तो ध्यान से सुनिएगा जी। पूरी शास्त्र प्रमाणिक जानकारी आपको प्राप्त होगी, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप जानते होंगे, हर एक महीने के गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त, नियम इत्यादि मैं आप सभी तक साझा करती हूँ और आप पर्सनल रूप से भी जो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है उस पर बात करते हैं और अपने लिए मुहूर्त इत्यादि निकलवाते हैं। ऐसे में सबसे पहला आपका प्रश्न रहता है कि क्या हम प्रथम बार अपने घर में होली मनाएं या नहीं। तो देखिए, आधी अधूरी क्षेत्रों के अनुसार कई तरह की धारणाएं, कई तरह की जानकारियां समाज में फैली हुई हैं। उनके लाभ भी हैं और कहीं तरह न कहीं इसके नुकसान भी देखे गए हैं। ऐसे में बार त्योहार अपने लिए हर्ष उल्लास का विषय होता है और बहुत अच्छी इनकी जो है विशेष हमारे जीवन में महत्वता होती है। परंतु शास्त्रों में जो लिखी गई बात है उनका एक अपना विशेष महत्व है और इसके पीछे कई कारण भी हैं और इसे आज के दौर में सत्य भी पाया गया है। ऐसे में वेद शास्त्रों में हर एक महीने की अपनी महत्वता कही गई है, खासतौर पर गृह प्रवेश में। ऐसे में गृह प्रवेश के जो सबसे शुभ और श्रेष्ठ महीने देखे गए हैं, शास्त्रों में लिखा गया है, वह माघ, फागुन, चैत्र, बैसाख और ज्येष्ठ महीना कहा गया है। ऐसे में माघ महीने में अगर गृह प्रवेश किया जाए तो धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती है और अर्थ और लाभ कहा गया है, अर्थात अर्थ यानी धन का लाभ शास्त्रों में पूर्ण रूप से कहा गया है। और साथ ही फाल्गुन के महीने में गृह प्रवेश करने से पुत्र और अर्थ दोनों लाभ प्राप्त होते हैं, ऐसा श्लोक पूर्ण रूप से लिखित रूप से मिलता है। साथ ही चैत्र महीने में अर्थ हानि अर्थात चैत्र के महीने में धन की हानि इत्यादि देखी गई है, तो चैत्र में गृह प्रवेश इत्यादि करने से रोकना चाहिए। बैसाख महीने में धन धान्य का लाभ भी शास्त्रों में कहा गया है, जहां एक और नुकसान और हानि दोनों तरफ अर्थात लाभ और हानि दोनों का वर्णन मिलता है। बैसाख के महीने में धन धान्य और लाभ कहा गया है, तो बैसाख के महीने में भी गृह प्रवेश करना शुभ माना जाता है। ज्येष्ठ के महीने में गृह प्रवेश करने से पशु, धन और पुत्र इत्यादि का लाभ देखा गया है। तो अन्य महीनों की बात तो हम अभी नहीं करेंगे, हम बात करेंगे होली आने से पहले के महीनों की। तो होली से पहले हमें जो आपने सामान्य तौर पर देखा होगा, माघ का महीना सबसे उत्तम माना जाता है गृह प्रवेश का। उसके बाद फाल्गुन महीने में होली आती है। ऐसे में यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से शास्त्रों में लिखा गया है कि फाल्गुन के महीने में और माघ महीने में आपको गृह प्रवेश करना चाहिए, शुभ माना जाता है। खासतौर पर फागुन के महीने में जब होली आती है तो शास्त्रों में लिखा गया है कि पुत्र और धन का लाभ पूर्ण रूप से होता है। तो कहीं भी शास्त्रों में यह नहीं लिखा गया है कि फाल्गुन अर्थात होली वाले महीने में गृह प्रवेश न करें, बल्कि यह शास्त्र विधान कहता है कि होलाष्टक अर्थात होली से 8 दिन पहले का जो समय होता है वह अशुभ माना जाता है। ऐसे में उस समय 8 दिन जो होते हैं उसमें गृह प्रवेश या कोई शुभ काम नहीं करने चाहिए। अगर ऐसा होता कि होली अपने घर में नहीं मनाने की होती तो फाल्गुन और माघ के महीने को, जो कि खासतौर पर होली से पहले के महीने आते हैं, उनमें गृह प्रवेश निषेध कहा जाता। परंतु शास्त्रों में माघ और फाल्गुन का महीना अर्थ रूप में और अर्थात धन रूप में और पुत्र रूप में लाभ देने वाला माना जाता है। तो आप शास्त्र प्रमाणिक जानकारी को अपने जो है काम में लीजिएगा। लोक मान्यताएं तो कई कई स्वरूपों में प्राप्त होती हैं, उन पर ध्यान न देते हुए सबसे श्रेष्ठ और शुद्ध जो मुहूर्त निकलते हैं ना, वह माघ और फागुन के महीने में ही अधिकतर देखे गए हैं। क्वार इत्यादि अर्थात जो होली के पहले के इत्यादि के जो समय होते हैं उसमें उतना अच्छा मुहूर्त नहीं देखा जाता। तो आप माघ और फाल्गुन के महीने में निश्चित होकर गृह प्रवेश करें और आवश्यक रूप से अपने घर में रंगों का त्यौहार होली मनाएं। देखिए, लोक मान्यताओं को छोड़िए और शास्त्र प्रमाणिक जानकारी को अपने साथ रखकर गृह प्रवेश करें और होली का पावन पर्व मनाएं। होली मनाएं, दिवाली ना मनाएं, ऐसा कहीं भी किसी भी स्वरूप में नहीं लिखा है। दिवाली मनाएं, होली ना मनाएं, यह सभी लोक मान्यताएं हैं। अधिकतर मैंने राजस्थान क्षेत्र इत्यादि में ही यह धारणा देख रखी है, अन्य क्षेत्रों में मैंने इस बारे में बहुत ही कम सुना है। आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में आप बताइएगा। आपके लिए वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ आप अपने बड़े बूढ़े और पंडित जन की राय भी जरूर से लिखिएगा।